नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे और जो क्लासेस दी जा रही हैं आपको उन उस क्लासेस को एन्जॉय कर रहे होंगे। देखिए, आज हम जो बात करेंगे, वो बात करेंगे कल मैंने आपको 7 का रूल छोड़ दिया था और 11 का रूल छोड़ दिया था। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं 7 और 11 के रूल पे। देखिए 7 का रूल क्या था, 11 का क्या रूल था, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए 11 वाला रूल क्या है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, रूल ऑफ 11, रूल ऑफ 11, ठीक है? तो रूल ऑफ 11 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें हमसे कहा गया है कि जैसे कोई भी नंबर है, पहले मैं छोटा सा नंबर ले लेता हूं, जैसे ये लिखा हुआ है 1232। ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी? ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी? तो हम क्या करें, यानी उसमें कहा जाता है कि इवन प्लेसेस का और ऑड प्लेसेस का सम करें पहले और फिर उनका डिफरेंस लें। अगर वो 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो संख्या 11 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। कुल मिलाकर आप तो पहले से शुरुआत करो और एक छोड़ दो, इसके बाद कुछ है नहीं। तो दूसरे से शुरुआत किया, एक एक छोड़ से गए। तो पहले दो का सम कितना है? देखिए इन दोनों का सम कितना आएगा, 1 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा, 4। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 यानी कितना आएगा, 4। तो इस 4 का और इस 4 का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये है कि जो 1232 जो संख्या है वो 11 से पूरी तरह कटेगी। यानी ये डिफरेंस और ये डिफरेंस या तो 0 आ जाए और या 11 का डिविजिबल आ जाए, यानी 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, जो भी आना हो। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कोई ये लिखा हुआ है 2, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 2 4 6 9 3, जी ये संख्या लिखी हुई है हमारे पास, ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो हमने सीधे सीधे देखा यहां से क्या है, ये और इसको फिर एक छोड़ा, फिर आपने यहां से शुरू किया ये और ये। अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो ये नीचे वाले को जोड़ दिया 3 और 9 12 और 12 और 4 16, इनको जोड़ दिया 1 और 6 और ये कितना है 2, 1 6 और 2 8 और 1 9। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 16 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा, 7। तो ये 7 से ये 11 से कटता है, नहीं कटता। तो यानी ये जो संख्या 31 96 और 42 है, ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी क्या? तो आप कहेंगे नहीं होगी। एक और क्वेश्चन लिया मैंने, ये लिया मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है 8 5 7 3 2 1 4 2। ये बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है और आपसे पूछा है कि ये 11 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो मैंने क्या देखा, यहाँ से ये 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21। यहाँ देखा 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11। ये कितना आ गया, 11। ये कितना आ जाएगा, 10। तो ये 11 का डिविजिबल है क्या? तो ये संख्या का 11 का डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये संख्या है वो 11 से नहीं कटेगी। अब हम जानते हैं कि इनका सम और इनके सम का फिर डिफरेंस लेते हैं कि पहले इन संख्याओं को जोड़ो, फिर इन संख्याओं को जोड़ो और फिर दोनों का अंतर लेते हैं। या तो वो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो इसको दूसरा करने का तरीका क्या हो सकता है जिसमें हम थोड़ी बहुत कैलकुलेशन को बचा पाए? ये लिखा हुआ है 7 5 7 3 2 1 4 2। यहां से मैंने कहा कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, कुल मिलाकर डिफरेंस ही तो ले रहे हैं, तो इनका डिफरेंस 8 माइनस के 5 यानी 3, 7 माइनस के 7 माइनस 4 यानी 7 माइनस 3 4, 2 माइनस 1 यानी इतना, और ये कितना आ गया 4 माइनस 2 यानी इतना। इन सबको जोड़ दो, 4 और 3 7 और 3 10। तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, ठीक है ना?
यही हम बात, ये जो पहले जो क्वेश्चन आपको डिस्कस किए थे उनमें भी हम देख सकते हैं। यहां जैसे मैं कह सकता था, ये आप नोट कर लिया होगा, अगर मैं डायरेक्ट इसको देख लेता इस तरह से, देखिए, तो हमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आपने कहा +2। ये 9 माइनस 6 कितना है, +3। और ये 2 माइनस कितना है, ये 4 माइनस 2 यानी 2, 4 और 3 यानी कितना आ रहा है, ये भी 7। तो 11 से नहीं कटेगी। आप यहां देख सकते थे, इसको दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डिफरेंस कैलकुलेट करो। तो आपने कहा कि ये लिखा हुआ था हमारे पास 1232, आपने कहा इनका अंतर कितना है, तो 1 माइनस 2 यानी -1, और 3 और +3 माइनस 2 यानी +2। डिफरेंस क्या आ गया, 0। अगर डिफरेंस 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि संख्या क्या होगी। अगर डिफरेंस 0 आएगा तो संख्या हमारी कितने से डिवाइड होगी, तो संख्या हमारी 11 से डिवाइड होगी। ठीक है ना। अब इस पर और क्वेश्चनों की बात करेंगे, तब तक आप इसको नोट करो। देखिए, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो रूल ऑफ 7। तो रूल ऑफ 7 की क्या बात है, देखिए, अगर रूल ऑफ 7 की बात करें कि रूल ऑफ 7 क्या होता है, रूल ऑफ 7 के लिए हम देखते हैं कि जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ 3 4 और ये 3, आपसे पूछा जाए कि ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो सबसे पहले क्या करो कि 3 4 3 के 3 को लास्ट संख्या को हटा लो। ये क्या है, लास्ट डिजिट। तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, 34। ये जो लास्ट डिजिट है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके कम कर दो, तो 3 दूनी 6। ये जो शेष बचता है कितना बचेगा, 28। अगर जो रिमेनिंग बच रहा है अगर वो 7 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। 7 गुना 4 28, यानी 7 गुना 4 28, यानी 28 7 से कटता है, तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। नहीं है समझ में, मैं एक क्वेश्चन और लेके देखता हूं। जैसे ये लिखा हुआ हमारे पास 2401, कितना लिखा हुआ है, 2401। क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल होगी क्या, तो सबसे पहले मैंने लास्ट डिजिट को हटा दिया इसके, ये कितना है 2400, एक में से एक को हटा दिया, और इस एक में क्या कर दिया मैंने, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और कम कर दिया, माइनस कितना आएगा, 238। अब ये थोड़ी सी बड़ी संख्या है, अब वही चीज फिर दोहराओ। अब इसमें से आपने कितना ले लिया, 23, और ये जो लास्ट डिजिट है उसको फिर आप 2 गुना कर दो, तो इसको 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16, कम कर दो तो ये कितना आएगा, 7। तो इसी तरीके से करते जाएंगे। बड़ी संख्या है तो एक से ज्यादा बार करना पड़ेगा, छोटी संख्या है तो एक बार 2 बार करने पर आ जाएगा। तो आपने कहा ये भी संख्या 7 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 1 2 3 5 7, एक संख्या है 2357। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, देख लेते हैं। सबसे पहले लास्ट डिजिट को छोड़ दो आप, तो ये क्या लिखा हुआ है, 235। इसका 2 गुना किया तो 7 दूने 14, 1 2 और ये 2। ठीक है। इसके बाद इसको छोड़ दो, ये कितना बचेगा, 22, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, -2, कितना बचा है, 20। 20 7 से कटता है क्या, नहीं कटता है, तो 20 7 का डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या भी 7 का डिविजिबल नहीं है। ये हो गया 7 का रूल। ठीक है। ये कौन सा रूल हो गया, ये 7 का रूल हो गया। तो हमने 11 का भी पढ़ लिया और 7 का भी पढ़ लिया। देखिए, अगर हमसे कोई कहता है 6 का रूल क्या है, रूल ऑफ 6, तो 6 को मैं लिख सकता हूं, 6 का स्पेशल कोई रूल नहीं है, 2 इंटू 3, 2 गुना 3।
यानी 2 का रूल लगाओ और 3 का रूल लगाओ। 2 का रूल क्या है? संख्या इवन होनी चाहिए। 3 का रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, यानी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर हमसे कोई कहता है 12 का रूल क्या है, तो 4 गुना 3। आप कहेंगे मैं तो 2 गुना 6 लिखूंगा। नहीं लिखो, कोशिश करो इसको किस तरीके से तोड़ो, ये इन फैक्टरों को किस तरीके से तोड़ो, को प्राइम में। को प्राइम आप जानते हैं, शायद दूसरे वीडियो में या तीसरे वीडियो में मैंने प्राइम नंबर्स के बारे में आपको बताया है, तो आप जाके देख सकते हैं कि कोप्राइम, जो कोप्राइम नंबर्स है वो क्या होते हैं। यानी ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है वो कैसे होते हैं? कोप्राइम नंबर। तो आपने देखा कि ये 3, तो यहाँ 4 का नियम लगेगा। 4 का नियम क्या कहता है? कि संख्या के अंकों का योग, 4 का नियम कहता है संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए। और 3 क्या कहता है? कि संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 18 आ जाता है तो इसको क्या लिखेंगे? 2 गुना 3, 2 गुना 9, यानी संख्या इवन होनी चाहिए और संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूं आपको। डिविजिबिलिटी पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं विगत वर्षों में, उन पे चर्चा करते हैं अब हम। देखिए, जैसे 11 के रूल पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें। देखिए ये लिखा हुआ है, जैसे आपको प्रश्न लिखा हुआ है हमारे पास, ये 9, 2, 5, x, 8 और ये 5। आपसे कहा है ये संख्या 11 से कटती है, तो x का न्यूनतम मान बताएं। आपसे पूछा है डिवाइडेड बाई ये 11 इज डिविजिबल, तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। x का न्यूनतम मान बताओ। अगर ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित है, अगर ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित है, तो आपसे कहा गया है कि x का कम से कम मान बताएं। 9, 2, 5, x, 8 और 5। एक नियम तो मैंने आपको बताया था कि यहां से मैंने कहा कि ये आएगा 9, फिर आएगा ये 8। ये कितना आएगा? 9 और 5 14, 14 और 8 22, ये आ जाएगा 22। ये 2 और ये 7, तो ये आ जाएगा 7 प्लस एक्स। ये कितना आ जाएगा? 7 प्लस एक्स। किसी को अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 2 और ये माइनस 7 प्लस एक्स, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 22 माइनस 7 माइनस एक्स, तो यहां देखेंगे इसमें से 7 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा? 15 और माइनस एक्स। हाँ या ना? ये कितना बचेगा? तो ये बचेगा, आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई। तो x की वैल्यू क्या रखें? ये 0 आ सकता है। आपने कहा कि ये देखिए इसकी वैल्यू हमें देखनी थी, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू 0 आ सकती है। तो आपने कहा 0 आ सकती है कब? जब x बराबर 15 हो जाए। 0 आ सकती है कब? जब x बराबर 15 हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि x तो क्या है? सिंगल डिजिट है। ये x क्या है? ये सिंगल डिजिट है, ये तो एक अंक है कोई। तो इसकी जो वैल्यू है, x की वैल्यू, वो 2 अंकों में नहीं आ सकती। इसका मतलब ये 0 नहीं, ये 0 तभी आएगी जब ये 15 होगा। ये 15 पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब ये 0 पॉसिबल नहीं। तो आपने कहा 11 आ सकती है। हाँ 11 आ सकती है कब? जब x की वैल्यू क्या हो? 15 में से 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? तो 15 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4। यानी जो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 4। अगर x के स्थान पर अगर हम 4 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? आप कहेंगे 22 भी रख सकते हैं क्या? देख लो रखी। अगर मान लीजिए मैं इस पे 22 रख देता हूं कि ये लिखा हुआ हमारे पास x माइनस 15, ये 22। ठीक है ना? तो यहां आप देखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा?
तो अगर इसको यहां ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, ये क्या आएगा -7, कितनी आ जाएगी -7। अब माइनस तो आएगा नहीं, x की वैल्यू यहां माइनस तो हो नहीं सकता, तो जब भी माइनस आ जाए तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो इसमें 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये 4, -7 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है ना। देखिए अब आपने कहा वो एक दूसरा तरीका बता रहे थे जो सरल सा, वो कौन सा है, अभी अभी आप बात कर रहे थे। तो अब हमने देखा उस तरीके को देख लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 9 2 5 x 8 5। तो हमने कहा कि ये क्या है, दो दो के पेयर, हम यहां से लेफ्ट यहां से बनाएंगे तो आपने कहा 8 में से 5 गया तो कितना है 3, और 5 में से ये x चला गया, और यहाँ कितना 9 में से 2 गया तो कितना 7, इन सबको जोड़ दिया तो आप देख सकते हैं 7 और 5 12 और 3 15, कितना आ गया 15 माइनस x बराबर 0 11 22। क्या हो सकता है, तो मैंने कहा 0 नहीं हो सकता, 0 होने के लिए इसको 15 होना पड़ेगा। अगर 15 माइनस एक्स बराबर 0 करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 15 करना पड़ेगा, तो ये हो नहीं सकता तो इसको हटा दिया। 11 हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये 11 कब हो सकता है, तो इसको 11 होने के लिए इसको कितना 15 माइनस 4, यानी यहां आप कह सकते हैं 15 माइनस 11 बराबर ये, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। कभी कभी आपको ये भी लग रहा होगा कि अगर ये तो 6 है तो बात ठीक है, अंक संख्या 7 आ जाए तब क्या होगा, 8 आ जाए तब क्या होगा। चलो देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा है, ये लिखा हुआ है संख्या, ये लिखा हुआ है कितना 5 8 2 4 और ये x, 5 8 2 4 और x, और ये क्या है इज डिविजिबल बाई 11, इज डिविजिबल। ये किससे विभाजित होती है, 11 से विभाजित होती है। तो आपसे कहा गया है कि x का मान बताएं। अगर ये 11 से विभाजित होता है तो आपसे कहा है x का मान बताएं। देखिए ये कितना लिखा होगा हमारे पास 5 8 2 4 और ये कितना है x, 5 8 2 4 और ये कितना है x, ये और ये, तो 5 और 2 7 और प्लस 5 और 2 7, तो 7 प्लस x, और 8 और 4 12, तो इनका सम कितना आ रहा है ये 12। ठीक है, आप कह सकते हैं 7x और माइनस 12, मैंने बराबर मान लीजिए 0 हो सकता है क्या, आपने कहा बिल्कुल हो सकता है कि अगर ये 12 है तो इसको 12 किया जा सकता है, हाँ या ना, किया जा सकता है, ये 0 होगा। तो x और 7 में से 12 में से 7 गया तो कितना आएगा 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। आपका मन कर रहा है मैं तो सर इसको 11 करना चाहता हूं, x प्लस ये और माइनस ये बराबर 11 करके बताओ जरा, देख लो आप। ये x माइनस कितना आएगा 5 बराबर कितना आएगा 11, x बराबर कितना हो जाएगा 16। x दो अंकों की संख्या हो सकती है क्या, नहीं। इसके ऑप्शन में लिख देता हूं कि इसके ऑप्शन क्या थे हमारे पास, तो ये थे 2 3 5 और ये 6, ये इसके ऑप्शन थे। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 5 हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, यानी पदों की संख्या, डिजिट की संख्या कितनी है, तो यहाँ डिजिट की संख्या है हमारे पास कितनी, ये लिखा हुआ है 5 8 2 4 और ये x, तो ये दो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये नहीं बना, ये लो बन गया। अब आप अगर यहां से देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 0 और -5 तो -5, 8 -2 यानी प्लस के 6 और 4 माइनस एक्स, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 और 4 10, तो 5x और -5,
5x माइनस 5 ये 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा? इसको यहां ले जाएंगे, 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना आएगा? 6। x बराबर कितना आएगा? सॉरी, अगर ये यहां जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। देखो वहां से भी 5 आ रहा है, यहां से भी 5 आ रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हो गया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है 8 7 8 ए स्टार x कुछ भी हो 9 3 और 4 5 और इस डिविजिबल बाई लिखेगा इस डिविजिबल बाई 13। तो आपसे कहा गया है कि ये x की वैल्यू बताएं, x की वैल्यू बताना है, ठीक है। इसमें कितने अंक हैं? तो मैं एक तो मैंने आपको ऐसे ऐसे करके बता दिया कि जिसमें एक को छोड़ के एक को छोड़ के जोड़ देंगे, यानी ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को। दूसरा तरीका हम डिफरेंस लेके कर रहे हैं, डायरेक्ट डिफरेंस ले रहे हैं। तो मैं देखता हूं ये लिखा हुआ है 7 8 x 3 9 4 और ये 5। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो जीवन में तो मैं नहीं कह सकता कि बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन यहां तो हम बना सकते हैं 0 से, ठीक है ना। तो पेयरिंग कर लिया, ठीक है। 0 माइनस 7 कितना आएगा? -7। 8 माइनस एक्स -x और यहां आएगा 3 और -9 तो -6। 4 माइनस 5 -1। इनको कैलकुलेट कर लो पहले। ये 8 प्लस का है तो 7 और 1 8। ये -x और -6। आपने कहा कि ये -0 कर दो, इसको 0 कर दो। 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहां से x -x बराबर माइनस कितना आ जाएगा? ये 6। या x बराबर कितना आएगा? -6। मैंने आपसे कहा कि जब भी माइनस में आए तो क्या कर देंगे? 11 को चेक कर रहे हैं तो 11 जोड़ देंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। x के स्थान पर 5 आना चाहिए। आपने कहा नहीं मुझे समझ में नहीं आया, तो यहां से फिर मैं बता देता हूं। -x -6 बराबर -11 कर दो। क्या कर दो आप? -11। तो यहां से आप देखेंगे x प्लस 6 और माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो x बराबर आ जाएगा 11 माइनस 6, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 5। इसके ऑप्शन क्या है ये भी मैं बता देता हूं आपको। इसके जो ऑप्शन थे हमारे पास, ये लिखा हुआ है 1 0 3 और ये 5। 1 0 3 और ये 5, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चंस हैं, देखिए। देखें इसके बाद देखिए ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। आपसे कहा है कि यदि 142n 12 से विभाजित होती है, 12 से विभाज्य है, then what is the value of n? आपसे कहा गया है कि यदि ये संख्या 12 से विभाजित होती है तो n का मान बताएं। यदि ये संख्या 12 से विभाजित होती है तो n का मान बताएं। आप जानते हैं कि 12 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 4। ऑप्शन इसके लिखे हुए हैं 2 4 6 और ये 8। ये इसके ऑप्शन है।
यदि ये संख्या 12 से विभाजित होती है तो x का मान, तो n का मान बताएं। देखिए ये संख्या लिखी हुई है और ये n, और मैंने कह दिया ये 3 गुना 4। 12 का मतलब कितना होता है? 3 गुना 4। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि 3 का नियम क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 या 3 से डिविजिबल। मैंने आपको बताया था कि यहां इसको हटा दो, क्योंकि ये 6 है, 6 3 से कट जाता है, तो आपने कहा ये आ जाएगा n+1। 3 का नियम देखना, उसमें 3 और 3 से कटने वाली संख्याओं को घटा देते हैं। ऐसी संख्या जो 3 है या जिन संख्याओं का योग 3 है या 3 का मल्टीपल है, या तो संख्या 3 है, 9 है, 6 है, इनको हटा देंगे, या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग 3 का मल्टीपल हो जाए, उनको भी हटा देते हैं। n+1, तो ये क्या है कि ये 3 हो जाए। 3 कब होगा? ये 2 और प्लस 1 3 होगा। अगर यहाँ n की जगह 2 आ जाएगी तब भी 3 से कट जाएगा। n की जगह हमने कहा कि 5 आ जाए तब भी ये कितना हो जाएगा? 6 3 से कट जाएगा। और n की जगह 8 आ जाए, 8 और 1 9। तो 3 की जगह क्या क्या हो सकते हैं? तो 3 की जगह 5, 2 5 8। तो आपने कहा कि ये ऑप्शन तो नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, अब 2 और 8 आ सकते हैं। 2 और 8 आ सकते हैं। तो अगर मैंने कहा कि 142 को अगर मैंने यहाँ n की जगह 2 रख दिया तो 1400 बनेगा, और अगर यहां मैंने कितना रख दिया? 2 की जगह 8 रख दिया तो इतना बनेगा। तो आप देखेंगे कि अगर किसी संख्या के लास्ट डिजिट में अगर 22 है तो वो 4 से नहीं कट सकती। 4 का नियम क्या कहता है? संख्या के लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? तो संख्या का लास्ट डिजिट 4 का डिविजिबल होना चाहिए, तो ये संख्या नहीं कट सकती और ये कट सकती है। इसके अंकों का योग 10 और 5 15, तो 3 से कट जाएगी, और लास्ट डिजिट 2 का डिविजिबल है तो ये। तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? 8। अगर मैं इसको ऑप्शन पे जाके देखते कि ये लिखा हुआ है 142 और ये n, अगर 142 की जगह पहला ऑप्शन तो 22 बनता, 142 की जगह 4 तो 24 बनता, 142 और ये 26 बनता, 142 और ये 28 बनता। 12 से काटना है तो ये संख्या, 12 का मतलब क्या है? 3 गुना 4। तो 4 का नियम कहता है कि 22 4 से नहीं कटेगा और 26 4 से नहीं कटेगा। तो 4 के नियम ने 2 ऑप्शन हटा दिए। 4 के नियम ने कौन कौन से ऑप्शन हटा दिए? 4 के नियम ने हमारे पास 2 ऑप्शन हटा दिए, 22 और 26। अब 3 का नियम कहता है संख्या के अंकों का योग 3 का डिविजिबल होना चाहिए। ये 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 1 11, इसके अंकों का योग 11 हो रहा है। ये कितना है? 8 और 2 10, 10 और 5 15। तो आप देख रहे हैं कि ये नहीं कटेगा, तो कौन सी कटेगी? ये संख्या कटेगी। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 8। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 8। ठीक है, आगे देखिए। देखिए जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास के छात्र हैं वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बता दें। तो जो बच्चे फ्री बैठे हुए हैं क्लास के इंतजार में, तो वो क्लास का आनंद ले सकते हैं। दूसरा ये है कि कभी कभार 10-20 मिनट क्लास लेट हो जाती है, तो आप मैसेज करते हैं कि सर हम आपकी क्लास का वेट कर रहे थे, कितने बजे डालेंगे, कब डालेंगे। तो भाई लोगों, दोस्तों, मित्रों, मित्रों से याद आया ना आपको? तो मित्रों आपको क्या करना है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, तो अगर मैं कभी भी डालूंगा, अगर मैं 7:05 पर डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास आ गई। 7:15 पर डालूंगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। 8 बजे डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत पता चल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। अगर आपको लग रहा है कि मैं क्लास में मेहनत कर रहा हूं आपके बेहतर के लिए, आपको चीजें सुधर रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो अब आ गया, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। बाकी जैसी आपकी मर्जी है वैसा करें, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने कहा एक संख्या लिखी हुई है, ये 4 6 और ये m, और ये कितने से विभाजित होती है? 18 से। डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 18। अगर ये डिविजिबल है तो आपसे कहा गया है कि n की वैल्यू बताएं। अगर ये डिविजिबल है तो n की वैल्यू पूछिए, तो मैंने कहा ऑप्शन कितने हैं हमारे पास? 2 4 7 और ये 8। हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो पहला प्रश्न देखा था मैंने कि ऑप्शन से बड़ा जल्दी भर गया था, तो यहां भी बना लेते। ये आ जाएगा 446 और ये 2। ये आएगा कितना? 4 6 और 4, 4 6 और ये 7, 4 6 और ये 8, ठीक है ना। यानी यहां जो n की वैल्यू की जगह मैंने क्या 2 4 7 और 8 रख दिए। इनके अंकों का योग देखिए 18 का मतलब क्या होता है? 2 गुना 9। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से कटने वाली संख्याएं हमेशा इवन होती हैं। तो 18 से कटने वाली जो भी संख्या होगी वो सम संख्या होगी। 18 एक सम संख्या है, और सम संख्या हमेशा किसी सम संख्या को ही कंप्लीटली डिवाइड कर सकती है। तो यहां अगर ये 2 ये 18 है, इवन नंबर है, तो ये इवन होने चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 6 और 4 10 और 2 12, अंकों का योग 12 है, तो आंसर नहीं हो सकता। 6 और 4 10 और 4 14, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 6 और 4 10 और 8 18, ये कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 8। यानी इसका भी आंसर हो जाएगा कितना? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसके बाद अगर हम देखेंगे कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखें एक 10 का रूल बता देते हैं कि 10 का रूल क्या होता है। कोई भी संख्या 10 से तभी डिवाइड होगी जब उस संख्या के अंत में 0 होगा। कोई भी संख्या, जैसे मान लो 10 का रूल कैसे बना दिया, ये हो गया 2 गुना 5, 2 गुना 5, ठीक है ना। तो 2 कहता है कि संख्या के लास्ट में क्या हो? 0 2 4 6 8, और 5 कहता है कि 0 और 5 होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 0। ये 5 का नियम कहता है कि इसमें 0 और 5 होना चाहिए, ये कहता है 2 4 6 8। तो इसका मतलब 10 के लिए दोनों किस पे सेटिस्फाई हो रहे हैं? ये और ये दोनों किस बात पे राजी होते हैं? ये और ये दोनों राजी होते हैं 0 पे। यानी 10 से कोई संख्या तभी डिवाइड होगी जब उस संख्या के लास्ट में क्या होगा? 0। 10 से कोई संख्या तभी कंप्लीटली डिविजिबल होती है जब उस संख्या के लास्ट में क्या होगा? 0। 10 से किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित करने के लिए क्या होगा? उसके लास्ट में 0 होना चाहिए। जैसे हमसे कहा गया है कि एक संख्या लिखी हुई है हमारे पास 347, और ये लिखा हुआ है x और ये y, और आपसे कहा है कि ये 80 से डिविजिबल है। ये 80 से डिविजिबल है, तो आपसे कहा गया है कि x प्लस वाई का मान बताएं। अगर ये संख्या, यदि किसी संख्या x y के लिए ये दो अंक इस प्रकार है कि 80 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो x प्लस वाई का मान बताएं, ठीक है ना। जैसे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये बुकलेट में भी क्वेश्चन है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उनको बुकलेट में मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा एक आध दिन में, कि पीडीएफ भी डलवाना शुरू कर दें इस तरह के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि यहां आपने देखा कि ये संख्या 80 से डिविजिबल है। ये लिखा हुआ हमारे पास कितना? ये और ये संख्या 80 से डिविजिबल है। 80 में 10 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि लास्ट डिजिट से ये लास्ट डिजिट आप काट सकते हैं, हाँ या ना। या आप यहां कह सकते हैं कि ये लास्ट डिजिट ये कैंसिल हो गया। ये कब कैंसिल होगा? ये 0 है तो ये भी क्या होना चाहिए? 0। तो ये तो फिक्स हो गया कि y बराबर तो क्या हो गया? 0।
y की वैल्यू कितनी हो गई 0। आपने कहा कुछ बात क्लियर नहीं हुई, कोई बात नहीं, यहां देखिए आप, अगर मैंने कहा ये लिखा हुआ है 347 और ये एक्स वाई डिवाइडेड बाई 80, तो ये कहता है 16 गुना 5। 5 कहता है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, 0,5 में से कोई एक हो, और 16 कहेगा कि इवन होना चाहिए। देखिए 80 से डिवाइड होने के लिए संख्या के लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये कहता है कि 0 और 5, ये कहता है कि मेरा 0 से भी काम चल जाएगा, 5 से भी, और ये कहता है मेरे लिए 0, 2, 4, 6 कुछ भी हो। तो कॉमन क्या है कि 0 होना कंपलसरी है। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तो y तो फिक्स हो गया कि ये तो क्या हो गया 0। और बची हुई संख्याएं हम देख लेंगे कि अगर ये 0 हो जाएगा तो 16 से कटनी चाहिए संख्या। बची हुई संख्या कितने से कटना चाहिए 16 से। तो अगर ये 0 हो गया तो आप देखेंगे कि ये संख्या क्या बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो मैं पहले मेथड बता रहा था उससे इजीली हो जाता। ये लिखा हुआ है 347x और ये y, हमने कहा ये 80 है, y बराबर 0 हो गया, तो संख्या कितनी बची 347 और ये x। अब आप इसको 8 से कैंसिल करेंगे, तो 8 से इसको डिवाइड करें, 8 गुना 5 40, कितना बचेगा 7। तो 8 के पहाड़े में ये कितने बार आता है, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 8 गुना 5 40, 3 अंकों को देखना होता है। 8 से डिवाइड करने के लिए कितने अंकों को देखना होता है 3 अंकों को। तो 8 गुना 5 40, कितने बचेंगे 7। तो 8 7 वाले इसमें 70 से 80 के बीच में 8 का डिविजिबल कौन होता है केवल 72। 70 और 80 के बीच में 8 का डिविजिबल कौन होता है केवल 72। 8 गुना 5 40, और ये क्या है 8 गुना 5 40, 7 बचेगा तो ये x, तो x की जगह क्या होना चाहिए 72 होना चाहिए कि नहीं। तो y बराबर हमने क्या लिया था 0, x बराबर कितना आ गया 2। तो आप देखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, ये 2 और प्लस 0 यानी कितना आ गया 2। ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसके ऑप्शन भी देख सकते हैं आप, इसके ऑप्शन क्या थे। तो इसके ऑप्शन हमारे पास थे, देखें 2 4 6 और ये 8, 2 4 6 और ये 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है ये 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चनों का चलन है आजकल, प्री मेंस सब में पूछे जा रहे हैं 2 वेरिएबल पे। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है 653xy, और ये क्या है 90 से विभाजित होती है, इज डिविजिबल। अगर ये 90 से विभाजित होती है तो x प्लस वाई का मान बताएं। आपसे क्या पूछा है x प्लस वाई। आप कह सकते हैं x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, तो हमारे पास ऑप्शंस लिखे हुए हैं कि ये वैल्यू है 2 3 4 और 6, 2 3 4 और 6। ये क्लियर हो गया कि 0 से 0 कट गया, तो y की वैल्यू तो क्या हो गई 0, y की वैल्यू क्या हो गई 0। अगर y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जो भी मान होगा वो क्या बताएगा x को। तो ये बचेगा कितना हमारे पास 6 5 और ये 3। ठीक है ना, ये x 0 से 0 कट गया तो ये कितना बचेगा अब ये 9। तो आपने कहा कि इनके अंकों का योग कितना हो गया 9, तो 9 से कटने के लिए 5 प्लस x हमें कितना करना है 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। नहीं आई बात समझ में, मैं एक बार फिर बता देता हूं इसे। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये 653 और ये xy डिवाइडेड बाई 90, तो ये डिविजिबल है, तो xy की वैल्यू बताएं। तो अगर ये 90 है, इसके लास्ट में 0 है, यानी 9 और 1 10 है ये, तो आप कहेंगे कि 9 1 10 हो गया, तो 10 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए ये 0। ठीक है ना, 10 से डिवाइड होने के लिए 0 होना चाहिए, तो मैंने कह दिया
इसको आप 653x और ये 0 ले सकते हैं। अब आपने कहा कि ये क्या है, 9 का नियम लग जाएगा, 10 का नियम, 10 का नियम लग रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ 0 है। अब 9 का नियम लगा लेते हैं हम। तो 9 का नियम क्या है? अंकों का योग। तो आपने कहा 6 और 3 9। अब बचा क्या हमारे पास? 5 प्लस x और प्लस 0। तो 0 को जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो या तो ये 9 होना चाहिए या 9 का डिविजिबल होना चाहिए। तो आप देखेंगे 9 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 5 उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी 4 प्लस 0 बराबर कितना आएगा? 4। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया? ये सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसके बाद जो लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये 4864 और इंटू 9p और 2, और ये 12 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल है। तो आपसे पूछा गया इसमें कि p की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन क्या है? 1 5 6 8, 1 5 6 8, ठीक है ना? 1 5 और 6 8। देखिए थोड़ी सी बात हमें समझनी पड़ेगी। जैसे कोई संख्या है 12, अगर 12 को मैं 3 से भाग देता हूं, 12 को मैं 3 से भाग देता हूं तो 12 गुना, ये क्या आएगा? 3 गुना 4 12, ये कितना आएगा? 80। ठीक है ना? अगर 12 को मैं 4 से भाग देता हूं तो आपने कहा 4 गुना 3 12, तो ये क्या आएगा? 80। इसको हम क्या कहते हैं? भागफल। ये क्या आएगा? भागफल, कोशिएंट। ये भी क्या है? भागफल यानी कोशिएंट। ये रिमाइंडर है, शेषफल है। यानी अगर कोई संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होती है, अगर कोई संख्या पूरी तरह विभाजित होती है तो शेषफल क्या आता है? शून्य आता है। ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर 12 को मैं 3 से भाग देता हूं तो शेषफल क्या आएगा? अगर कोई कहता है भागफल क्या आएगा, तो 4 गुना 3 12। तो शेषफल की बात करेंगे तो 0 हो गया, और भागफल की बात करेंगे, क्वोशिएंट की बात करेंगे तो क्या आएगा? ये रिमाइंडर आ गया और ये क्या हो गया? क्वोशिएंट आ गया। ठीक है ना? यहां देखिए 8 4 4 8 6 4 गुना 9 2 पी, और ये इतना, और इसको लिख सकता हूं 4 गुना 3। यहां से इसको कैंसिल करेंगे, 8 4 गुना 1 4, 4 दूने 8, 4 गुना 1 4, 4 गुना 6 24। यानी अब हमारे पास बच क्या गया? 12 16 और गुना 9p और ये 2, 9p और ये क्या है? 2 डिवाइडेड बाई 3। तो अब आपने कहा ये संख्या 3 से कटती है क्या? तो आपने कहा इसके अंकों का योग कितना है? तो इसके अंकों का योग 7 और 7 2 9 1 10। तो अगर इस संख्या के अंकों का योग 10 है तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो अब इसको 3 से कटना चाहिए। तो इसको 3 से कटना चाहिए, तो मैंने कहा ये कितना हो गया? 9 और 2 11। तो p के स्थान पर अगर मैं 1 रख दूं, अगर मैं p के स्थान पर अगर 1 रख दूं, 9 और 2 11 हो रहे हैं। अगर मैं p के स्थान पर अगर 1 रख दूं तो कितना हो जाएगा? 12, और 12 हो जाएगा तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो एक ऑप्शन में है, तो आपने कहा एक ऑप्शन में है। ठीक है ना? आपने कहा ये संख्या 3 से कट सकती है? नहीं। तो आपने कहा ये कट सकती है? आपने कहा हाँ। तो कैसे कटेगी? तो ये 9 और 2 11 हो रहा है, तो अंकों का योग 11 से कम, तो 11 से ज्यादा क्या होगा? 11 से कम तो जा नहीं सकता, क्योंकि पी को माइनस नहीं ले सकते। तो 11 से बड़ी और 3 की डिविजिबल, तो 11 से बड़ा और 3 का डिविजिबल 11 और 1 12। ठीक है ना? यानी ये 11 प्लस 1 12 हो रहा है, और 11 प्लस 4 15 भी हो जाता, लेकिन कहाँ? ऑप्शन में नहीं है। 11 प्लस कितना? 7 18 भी हो जाता, लेकिन 18 भी क्या है? ये दोनों ऑप्शन में नहीं है। ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने पी की वैल्यू 1 ली। नहीं तो 4 भी आ सकती है और 7 भी आ सकती है। ठीक है, आगे देखिए।
ये लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर is completely divisible by 99। यानी इनमें से कौन सा, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऑप्शन लिखे हुए हैं 51579, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 51557, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 55036 और चौथा ऑप्शन है 59984। देखिए 99 से काटना है तो 99 का मतलब क्या होता है, कितना, 11 गुना 99, यानी दोनों का नियम लगना चाहिए, किसका, 11 का और 9 का। 9 का नियम थोड़ा सा आसान होता है, पहले 9 का लगा लेते हैं। आपने कहा कितना, देखिए इसको देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, 5 और 5 10 और 8 18, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। अच्छा है, यहां देखेंगे 5 गुना 3 15 और 1 16, इनको जोड़ देंगे 15 और 1 16, ये क्या है 18 और 27, तो ये 9 से कट जाएगी। यहां देखेंगे 5 गुना 3 15 और 1 16, 16 और 7 कितना आएगा 23, तो ये तो पक्के तौर पे आंसर नहीं होगा। 5 दूने 10, 10 और 9 19, ये भी आंसर नहीं होगा। आपने कहा कि ये कितना आएगा 9 दूने 18, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 और 9 दूने 18 22, और ये 30 और 4 34, 8 और 4 12 और 9 21, 30 और 4 34, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब केवल 9 से कटने वाली एक ही संख्या है, तो 12 का जो 11 का नियम है वो देखने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं हुई। ठीक है ना, हमने उस नियम को देखा ही नहीं। देखिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए देखिए एक क्वेश्चन आया है, एसएससी मेंस 18 में आया था, एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में क्वेश्चन आया था कि 11 डिजिट का नंबर है ये, 5 6 7 8 एक्स 4 3 2 6 7 और ये y इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई 72, डिविजिबल बाई 72। तो आपसे कहा गया है कि अगर ये 772 से विभाजित होता है तो 5x प्लस 8y का मान बताएं। यानी ये 11 अंकों का एक नंबर है, अगर यह 72 से डिवाइड होता है, अगर ये 72 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो x और y का मान बताएं। देखिए अगर आप यहां देखेंगे तो इसमें 11 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, 72 से काटना है। ठीक है ना, तो 72 से काटने का मतलब क्या हो गया, देखिए 72 का मतलब कितना होता है, 72 कह रहा है कि मेरा मतलब होता है 9 गुना 8, यानी 9 का नियम लगाओ और 8 का नियम लगाओ, 9 का नियम लगाएं और क्या लगाएं, 8 का नियम लगाएं। ठीक है ना, तो चलो कर लें बात। सबसे पहले मैंने 8 का नियम लगाया, 8 गुना 8 64, कितना बचेगा 3, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 7 और ये, तो मैंने कहा कि यहां मैंने 8 से डिवाइड किया तो 8 गुना 8 64, हाँ कितना, कितना बचा है 3। तो 8 के पहाड़े में 30 और 40 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 8 गुना 3 24, 8 गुना 4 32, 8 गुना 5 40, क्या आती है 32। तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 32।
यानी जैसे ही मैंने देखा तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल आप बाल्यकाल में चले गए, बचपन में चले गए। तो अब बचपन तो नहीं है, तो आप यहां से देखेंगे कि 8 गुना 8 64 कितना बचेगा 3। तो 3 के बाद क्या होना चाहिए 2, तभी 8 से डिवाइड होगा। आपसे कहा 3 के बाद कुछ और भी तो हो सकता है, तो बता क्या होगा, बता ना। यानी 8 के बाद, ये 3 के बाद 2 ही होना चाहिए, तभी 8 से डिविजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो अब ये फिक्स हो गया। ये क्या है, ये यहाँ 3 आया, 8 गुना 8 64, 3 बचा, 8 गुना 4 32। तो ये फिक्स हो गया क्या, इसकी जगह 2 होगा। मैंने 9 की डिविजिबिलिटी में बताया था, मैंने कहा 9 को जोड़ने की जरूरत नहीं है, जहां योग 9 हो जाए उसको हटा दो। 7 और 2 9, 6 और 3 9, 4 और 5 9, 7 और 2 9। आपने कहा कितना बच गया, तो ये बचेगा 8 और 6 14, 14 और प्लस कितना है x। हाँ या ना, 14 में से भी 9 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 5। हाँ या ना, अगर इनमें से भी 2 देख लेते तो इनमें से ही 14 हो रहा है, तो 14 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5। तो इन दोनों की जगह हम क्या ले सकते हैं, केवल और केवल 5। ये हमारे पास, इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 14, और 14 9 और 5, तो ये बचेगा 5 प्लस x। कितना करना है 9 से डिवाइड करने के लिए 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। x की वैल्यू 4 आ गई, तो हम कह सकते हैं कि 5 गुना 4 20 और 8 दूने 16। यानी आप कह सकते हैं 20 और 16 36, 36 का कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन क्या क्या थे इसमें, मैं बता देता हूं आपको। ऑप्शन थे इसमें 4 6 7 और ये 8। 4 6 7 और 8, ठीक है ना। और देखिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 5 1 7 x। देखिए ये छोटा सा हो जाएगा, बच्चा नहीं। देखिए मैंने ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 4 3 2 7 4 7 x 9 6 8 और ये y 11 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और ये कितने से डिवाइड करना है 72 से। अगर ये 72 से डिवाइड करना है तो आपसे कहा है कि x और y की वैल्यू बताएं। ये पूछा है, अगर इसको मैं 72 से डिवाइड कर दूं, ये 4x और प्लस 5y की वैल्यू बताएं। अगर मैंने इसको 72 से अगर डिवाइड कर दिया मान लो, तो आपसे पूछ लिया कि इसकी वैल्यू बताएं। सीधी सीधी बात है, ये कितना हो गया 8 गुना 9। 8 से चेक करने के लिए 8 गुना 8 64, कितना बचेगा 4, ये 68 है। हाँ या ना, अगर इसको 8 से 8 गुना 8 64, तो ये अब 4 के पहाड़े में 8 गुना 5 40, 8 गुना 5 40, और 8 की वैल्यू और क्या होगा 8 गुना 5 40, तो ये 0 भी हो सकता है तब भी कट जाएगा, और ये 48 हो जाता है तब भी कट जाएगा। अगर मैं यहाँ कहूं आपसे कि 8 गुना 8 64, तो ये 0 हो जाए, तो फिर 8 गुना 5 40, और ये 8 गुना 64, 8 गुना 6 48, तो 40 50 से 40 के बीच में ये हो सकते हैं दोनों, कोई बात नहीं। अब हमें ये 9 से भी डिवाइड करना है, तो हमारे पास y की जगह या तो क्या होगा, y की जगह हम क्या ले सकते हैं 0, और या क्या ले सकते हैं 8। कोई भी एक संख्या ले सकते हैं, या तो 0 और या 8। यहां आप और एक कंडीशन बना लेंगे तो आपको फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, यानी ये जो वैल्यू बतानी है वो किसके लिए बताना है, x के अधिकतम मान के लिए बताना है। आपने यहां से देखा 9 कट गया क्योंकि 9 से काटना है, 7 और 2 9 हो गया, ये कट गया।
5 और 4 9 हो गया, ये कट गया। आपने कहा बचा क्या है? तो ये 6 और ये 3 9, और क्या बच गया? 8 और 4 12। तो ये 8 और 4 12 को 9 और 3 12 कह सकते हैं। तो ये हो गया। तो अब आपने कहा क्या बचा हुआ हमारे पास? 3 प्लस एक्स और प्लस वाई। 3 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना? इसको 2 बार लिख लो, 3 प्लस एक्स प्लस वाई। 2 बार क्यों लिख रहे हो? क्यों लिख रहे हो 2 बार? क्योंकि y की वैल्यू मेरे पास 2 है। तो यहाँ 3 प्लस एक्स प्लस 0 बराबर 9। तो x बराबर कितना आएगा? 6। अगर 3 प्लस एक्स और प्लस कितना हो गया ये 8 और बराबर 9, तो यहां 9 नहीं आ सकता क्योंकि ये खुद ही 11 हो गया। तो इसको क्या कर लेंगे हम? 18। इसको क्या कर लेंगे हम? 18, क्योंकि ये 9 से ज्यादा आएगा। तो 18 कर लेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 18 और माइनस 11। तो यहां x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो यहां x की वैल्यू 7 आ रही है, यहां 6 आ रही है। तो हम कहेंगे कि x की आपको कौन सी वैल्यू लेनी है? मैक्सिमम। तो x की आप कह देना है कि ये जो आपसे पूछा है, ये आपको पूछा है 4x प्लस 5y का मान बताओ, का मान x के अधिकतम मान पर बताएं। यानी जहां x का अधिकतम मान हो वहां 4x प्लस वाई की वैल्यू बताएं। तो आपने कहा x की अधिकतम वैल्यू कितनी आ गई? तो 4 इंटू 7 और प्लस 5 y। तो ये जो 7 आया है वो y की किस वैल्यू पे आई है? जो 7 आया है वो y की किस वैल्यू पे आया है? 0 पे या 8 पर? तो आप कहेंगे ये 0 पे नहीं आया, ये 8 पे आया है। तो ये आएगा 7 गुना 4 28 और 8 गुना 5 40, यानी 68। एक 68 आ सकता था। अगर इस वैल्यू को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 और y बराबर कितना है? 0। तो 6 गुना 4 24। तो y तो 0 हट ही जाता। नहीं आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है ना? मैंने यहाँ लिख दिया, नहीं तो 2 वैल्यू आती। अगर हम क्या है कि अगर ये कंडीशन नहीं लगाते तो 2 वैल्यू आती। एक तो क्या आता, ये 0 हो गया तो ये 24 आ जाता, और अगर ये 8 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 68। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हूँ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए, ये बहुत सारे आप देखेंगे तो प्री में काफी सारे क्वेश्चन ये 72 पर पूछे गए हैं, या तो 72 पर पूछ रहा है और या 88 पे। तो मैं एक 88 वाला भी करा देता हूं आपको। देखिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है 2094 और ये x 8 4 3 y और ये लिखा हुआ है 2, और ये 88 से डिविजिबल है। ये 2094 x 8 4 3 y और 2। तो आपसे कहा गया है 5x माइनस 7y की वैल्यू बताएं when for the largest value of x, यानी for the largest value of x। देखिए, आपसे कहा गया है कि 5x माइनस 7y की वैल्यू बताएं x के अधिकतम मान पर, x के अधिकतम मान पर। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये हम डिविजिबिलिटी को कंप्लीट नहीं कहेंगे, इसमें कुछ और क्वेश्चन आते हैं तो वो आगे बताएंगे। देखिए, तो मैंने आपसे कहा कि ये 88 से डिविजिबल है, यानी ये संख्या है 2 9 4 x 8 4 3 y और ये कितना है 2 डिवाइडेड बाई 88, यानी 11 गुना 8। तो अब यहां क्या आ सकता है? तो यहां आप देखेंगे कि यहां 0 से लेके और 9 तक की सभी संख्याएं आ सकती। यहां 0 से लेके 9 तक की सभी संख्याएं आ सकती हैं।
लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि y इवन नहीं हो सकता। आपने कहा ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है, क्योंकि y को अगर मैं इवन ले लेता हूं, अगर y को इवन ले लेता हूं तो यहां 2 और 4 आएगा, 3 2 4 आएगा, 3 2 2 आएगा, 3 4 2 आएगा, 3 6 2 आएगा, 3 8 2 आएगा, ये आएगी। और ये कोई भी संख्या ना ये 4 से कटती है, ना ये 4 से कटती है, ना ये और ना ही ये। तो इनमें से कोई भी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होती, तो 8 से डिवाइड कैसे होगी? तो ये संख्या, ये 302, 322, 342, 362, 382, ये संख्याएं 8 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो आपने कहा क्या क्या आ सकता है? 312 आ सकता है, 332 आ सकता है, 352 आ सकता है, 372 आ सकता है, 392 आ सकता है। 8 गुना कितना? 8 गुना 3 24 और 7 बचेगा, 8 गुना 9 72, ये एक आ सकता है। 8 गुना 4 32, एक 12 बचेगा, नहीं कटेगा। 8 गुना 4 32 और 3 बचेगा, 8 गुना 4 32, 8 गुना 4 32, 3 बचेगा, फिर 8 गुना 4 32। अब 8 गुना 4 32, 5 बचेगा, नहीं कटेगा। 8 गुना 4 32, कितना बचेगा? 7, 8 गुना 9 72। यानी y की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है? तो y की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 1, 5 एंड 9। y की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? इतनी हो सकती है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि इनका डिफरेंस लेते हैं। इसको हटा दूंगा थोड़ी देर के लिए, ये लो हटा दिया। देखिए 11 का नियम कहता है ये ये और ये 2 माइनस 0 2, 9 माइनस के 4 5, x माइनस के 8, 4 माइनस के 3 1 और y माइनस 2। 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 4 यानी 5 और माइनस 4 5, x माइनस 8, 4 माइनस 3 1 और y माइनस 2। यहां आप देखेंगे तो ये 8 और ये 5 और 2 7 और 1 8, x प्लस वाई और माइनस 2 बराबर क्या करना है हमें? 11 का मल्टीपल, या तो 0 या 11 का मल्टीपल। तो आपने कहा ये 0 पॉसिबल हो सकता है क्या? देखिए x की वैल्यू तो अभी मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन y की वैल्यू पता है कि अगर ये एक हो जाए और ये एक हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, कोई और वैल्यू हो सकती है क्या यहाँ? अब y की वैल्यू सीधे कितनी आएगी? अब सीधे 5। तो 5 पे ये 0 नहीं बना सकता। तो x प्लस वाई माइनस 2 बराबर कितना कर दें? 11। तो आपने कहा कि ये एक करेंगे। देखिए, या मैं कहूं कि x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 13। 2 वहां चला जाएगा तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 13। तो आपने कहा कि x y की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 12 तो हो नहीं सकती। y की वैल्यू मैंने 5 रखी, y की वैल्यू 5 रखी तो ये कितनी आ जाएगी? 8। y की वैल्यू मैंने 9 रखी तो ये कितनी आ जाएगी? 4। तो यहाँ x की वैल्यू 1 है, यहाँ x की वैल्यू 8 है और यहाँ x की वैल्यू कितनी है? तो x की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू पे y कितना लेना होगा? ये वैल्यू पुट करनी है। तो आपने कहा हमें वैल्यू क्या चाहिए? 5x माइनस 7y। तो वह वैल्यू कौन सी पुट करनी है? ये वाली। तो 5 गुना 8 40 और माइनस 7 गुना 5 35। तो 40 माइनस 35 बराबर कितना आएगा? 5। आजकल चलन में इस तरह के, खासकर एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। खासकर जो मेरे स्टूडेंट है वो तो कम से कम देख ही लें, तो जब तक लॉकडाउन है तो उनको किसी तरह की कोई बोरियत नहीं हो। अभी क्या है कि डिविजिबिलिटी पर कुछ और अलग तरह के क्वेश्चन है, मैं आपको कल की क्लास में और कुछ अच्छे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी पे बताएंगे। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू, टेक केयर।